Hello everyone, I am Soni Singh. Welcome to AIO Computer Zone. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कोरेल ड्रॉ में इस तरह का नोटबुक स्टिकर डिज़ाइन क्रिएट करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं न्यू पेज लेती हूँ। मैं कीबोर्ड में कंट्रोल एन प्रेस करूँगी, देन ओके। तो सबसे पहले हमें पेज की सेटअप करनी है। तो यहाँ से आपको ये जो ड्रॉप डाउन एरो है पेज साइज की, इस पर क्लिक करना और आपको A4 सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद यूनिट्स हमें सेंटीमीटर सेलेक्ट करना है। देन मैं विड्थ रखूँगी 35 सेंटीमीटर और हाइट रखूँगी 21 सेंटीमीटर। देन आपको रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसका शॉर्टकट की F6 होता है। आप कीबोर्ड में डायरेक्टली F6 प्रेस करके भी रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करूँगी। देन इसकी साइज़ हमें करना है, विड्थ मैं करूँगी 8.5 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। नोटबुक स्टिकर का साइज ये होता है। मैं इसे थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ। मैं जूम टूल को सिलेक्ट करूँगी और कुछ इस तरीके से इसे जूम इन करूँगी। तो ये क्या होता है, ये नोटबुक स्टिकर का साइज होता है। ओके, इतना करने के बाद अगेन आपको रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरीके से इसे ड्रॉ करना है। एंड इसकी साइज़ हमें इंचेस में करना है, यूनिट्स। अब हमें यहाँ से इंचेस सेलेक्ट कर लेना है। देन मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से साइज़ मैं करूँगी 0.1 टैब 0.1। हाइट एंड विड्थ दोनों हमें 0.1 रखना है। देन इंटर। मैं इसे थोड़ा और जूम इन कर लेती हूँ। अब उसके बाद आपको इस छोटे वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ इस बड़े वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको कीबोर्ड में एक बार L प्रेस करना है जिससे ये लेफ़्ट चला जाएगा, एंड T प्रेस करना है जिससे ये प्रॉपर लेफ़्ट टॉप में सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में ये टॉप में सेट हो चुका है। एंड उसके बाद अब इसका एक डुप्लीकेट कॉपी करूँगी, बाहर लाऊंगी, देन राइट क्लिक करूँगी। अब शिफ्ट के साथ इस बड़े वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगी। देन आपको कीबोर्ड में एक बार R प्रेस करना है जिससे ये राइट साइड में चला आएगा, एंड एक बार B प्रेस करना है जिससे ये बॉटम में सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बॉटम में सेट हो चुका है। देन यहाँ से मैं ग्रिड लाइन को लाऊंगी और इस रेक्टेंगल का ये जो लाइन है इसके ऊपर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको रखना है। एंड इधर से भी मैं एक ग्रिड लाइन को लाऊंगी और यहाँ पर प्रॉपर आपको कुछ इस तरीके से रख लेना है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, अब आपको समझ आ रहा होगा। कुछ इस तरीके से आपको इस छोटे वाले रेक्टेंगल का जो लाइन है इसके ऊपर रखना है। एंड उसी तरीके से यहाँ पर अब मैं यहाँ पर रखूँगी, एक ग्रिड लाइन को लूँगी और इस लाइन के ऊपर कुछ इस तरीके से रखूँगी। इधर से भी लाऊँगी और इस लाइन के ऊपर कुछ इस तरीके से रखूँगी। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आपको कुछ इस तरीके से इसे सेट करना है। ये भी अब सही है। हाँ, देन ये जो ग्रिड लाइन है इसी के साइज का अब हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब ये ड्रॉ हो चुका है। अब मैं इस ग्रिड लाइन्स को सिलेक्ट करूँगी, देन डिलीट कर दूँगी। इन सभी को सिलेक्ट करूँगी और कीबोर्ड में डिलीट वाली बटन की हेल्प से इन सभी को डिलीट करूँगी। और मैं इसे थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ। अब आप चाहे तो ये जो यहाँ पर छोटा वाला रेक्टेंगल था आप इसे भी डिलीट कर सकते हैं। मैं इसे भी सिलेक्ट करूँगी, देन डिलीट। इतना करने के बाद अब मैं बड़े वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगी। अब आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कलर फिल कर सकते हैं, आप जिस कलर को फिल करना चाहें। तो मैं यहाँ से ऑरेंज कलर फिल करूँगी। अब आपको इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना और इसकी आउटलाइन रिमूव करना है। तो आउटलाइन रिमूव करने के लिए आपको ये जो क्रॉस मार्क है इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा जिससे इसका आउटलाइन रिमूव हो जाएगा। अब छोटे वाले रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करूँगी, इसमें वाइट कलर फिल करूँगी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। इतना करने के बाद अब आपको टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसका शॉर्टकट की F8 होता है। आप कीबोर्ड में डायरेक्टली F8 प्रेस करके भी टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करूँगी टेक्स्ट।
नेम डॉट डॉट लगाऊंगी, साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो मैं इसकी साइज़ थोड़ा छोटा करूँगी, इतना सही है। आपको डॉट डॉट लगा लेना है, देन इंटर प्रेस करना है और अगेन मैं इंटर प्रेस करूँगी। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट टाइप करूँगी, डॉट डॉट लगाऊंगी, इंटर, स्टेट, डॉट डॉट लगाना है। यहाँ पे रोल नंबर, डॉट डॉट, इंटर प्रेस करूँगी, स्कूल, डॉट डॉट लगा लूँगी, इंटर प्रेस करूँगी, थोड़ा और डॉट डॉट लगाऊँगी। इतना करने के बाद अब मैं पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से सेंचुरी और टेक्स्ट स्टाइल सिलेक्ट करूँगी, देन इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ले जाते हुए प्रॉपर सेट करूँगी। इसकी साइज़ थोड़ा और बड़ा करूँगी। ये प्रॉपर एडजस्ट हो चुका है। इतना करने के बाद अब मैं कुछ इमेजेस इंपोर्ट करूँगी। मैंने कुछ कार्टून इमेजेस डाउनलोड करके रखा है तो मैं राइट क्लिक करूँगी, देन इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं सभी को सिलेक्ट करूँगी। शिफ्ट के साथ मैं इन सभी इमेजेस को सिलेक्ट कर लूँगी, देन इंपोर्ट, और कुछ इस तरीके से इन सभी को मैं ड्रैग करते हुए यहाँ पर इंपोर्ट। अब उसके बाद इस इमेज को मैं यहाँ पर लाऊंगी और इसे प्रॉपर एडजस्ट करूँगी। कुछ इस तरीके से आप इसकी साइज़ को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा नोटबुक स्टिकर कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब मैं शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करूँगी, जिससे हमारा पेज का जो एक्चुअल साइज होता है वो हो जाएगा और इसे कहीं साइड में रखूँगी। देन मैं फिर से इसे जूम इन कर लूँगी। अब क्या करना है, अब मैं ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसका डुप्लीकेट कॉपी कुछ इस तरीके से करूँगी, राइट क्लिक करूँगी जिससे इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। अब मैं कीबोर्ड में G प्रेस करूँगी, या फिर आप यहाँ से भी इंटरैक्टिव फिल टूल को ले सकते हैं। आपको इस पर क्लिक कर देना है, इसका शॉर्टकट की G होता है, तो आप कीबोर्ड में डायरेक्टली G प्रेस करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ इस तरीके से मैं इसे ड्रैग करूँगी। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कलर को फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी एंड उसके बाद यहाँ पर येलो कलर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। फिर यहाँ पर मैं ब्लू कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। यहाँ पर ऑरेंज कलर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी और यहाँ पर रेड कलर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं और एंगल भी अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। तो ये सही है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, रेड कलर को, इस पिंक कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ। अब सही है। अब उसके बाद ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है इसे सिलेक्ट करूँगी, इसका डुप्लीकेट कॉपी लाते हुए यहाँ पर राइट क्लिक करूँगी जिससे इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। एंड शिफ्ट के साथ इन दोनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट के साथ इस बड़े वाले रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट करूँगी। कीबोर्ड में एक बार C प्रेस करूँगी, एक बार E प्रेस करूँगी। अब उसके बाद इस नेम को, ये जो टेक्स्ट है इसे सिलेक्ट करूँगी, इसका डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर लाऊंगी। इतना करने के बाद अब मैं इस इमेज को यहाँ पर इंसर्ट करूँगी। तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पर लाऊंगी और इसकी साइज़ बड़ा करूँगी। अब आपको कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ पेज अप प्रेस करना है जिससे ये ऊपर आ जाएगा और इसे प्रॉपर मैं एडजस्ट करूँगी जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आप चाहें तो इस पेज को, अब आपको इस छोटे वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है, देन इफेक्ट्स मेनू में जाना है। यहाँ पर आपको 3D इफेक्ट्स, इस ड्रॉप डाउन एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज कर्ल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आप इस पेज को कुछ इस तरीके से कर्ल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नीचे में राइट साइड में कर्ल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए ये यहाँ पर कर्ल हो जाएगा। ऊपर में चाहते हैं तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इतना सही है। देन ओके।
एंड उसके बाद अगेन मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी लूँगी बड़े वाले रेक्टेंगल का, राइट क्लिक करूँगी, इसमें मैं इंटरेक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल करूँगी, मैं जी प्रेस करूँगी, देन कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करूँगी। अब उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कलर फिल कर सकते हैं, मैं इसमें रेड करूँगी और ब्लैक कलर को यहाँ पर लाते हुए कुछ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी, अगेन रेड करूँगी इसमें और इसे यहाँ पर रखूँगी। अब उसके बाद पिक टूल को सिलेक्ट कर लूँगी, इस छोटे वाले रेक्टेंगल को आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको लाना है, देन कीबोर्ड में राइट क्लिक करना है जिससे इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा एंड शिफ्ट के साथ मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और कीबोर्ड में एक बार सी प्रेस करूँगी, एक बार ई प्रेस करूँगी जिससे ये सेंटर में सेट हो जाएगा। देन इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, इसका डुप्लीकेट कॉपी करूँगी, मैं यहाँ पर लाऊँगी, देन लेफ्ट छोड़ने से पहले राइट क्लिक करूँगी। अब यहाँ पर आप जिस इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पर लाऊँगी और कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ पेज अप प्रेस करूँगी जिससे ये ऊपर आ जाएगा और इसकी साइज़ मैं थोड़ा बड़ा करूँगी। आप एरो की हेल्प से इसे प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको कर लेना है। मैं फिर से इस बड़े वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगी, लाऊंगी, देन राइट क्लिक करूँगी जिससे इसका डुप्लीकेट कॉपी होगा। आप जिस कलर को फिल करना चाहें आप कर सकते हैं, तो मैं रेड कलर फिल कर लेती हूँ इसमें एंड उसके बाद इस छोटे वाले रेक्टेंगल का डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर लाऊंगी, शिफ्ट के साथ इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी, कीबोर्ड में एक बार सी एंड एक बार ई प्रेस करूँगी, इन टेक्स्ट को सब सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पर लाकर इसका डुप्लीकेट कॉपी करूँगी। इतना करने के बाद अब मैं इस छोटे वाले पेज को सिलेक्ट करूँगी, ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है इसे सिलेक्ट करूँगी। देन आपको इफेक्ट्स में जाना है, 3D इफेक्ट्स में जाना है, यहाँ पर आपको पेज कर्ल ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना और मैं इस पेज को कर्ल करूँगी यहाँ पर लाते हुए। आप जितना करना चाहें आप कर सकते हैं, ज़्यादा कम भी आप कर सकते हैं। देन ओके कर लूँगी एंड उसके बाद इस इमेज को मैं यहाँ पर लाऊंगी, शिफ्ट के साथ पेज अप प्रेस करूँगी जिससे ये हमारा ऊपर चला आएगा। और इसकी साइज़ थोड़ा इंक्रीज करूँगी और यहाँ पर प्रॉपर एडजस्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नोटबुक स्टिकर क्रिएट हो चुका है। तो आप कुछ इस तरीके से कोरेल ड्रॉ में इस तरह का नोटबुक स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं।